दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी टीकू वेट्स शेरू। ये मूवी एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिखाया जाता है, जिनका नाम इस मूवी में शेरू है। वह एक स्टूडियो में शूटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पर शेरू की डायरेक्टर से बहस हो जाती है और शेरू अपने दोस्त के पास ड्रिंक करने चला जाता है, जहाँ पर शेरू बोलता है कि उसे एक जबरदस्त एक्टर बनना है। वह जूनियर आर्टिस्ट बनकर परेशान हो गया है। इसके बाद शेरू अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वह एक लड़की की फोटोग्राफ देखकर मन ही मन खुश हो रहा होता है। यह सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे शेरू उस लड़की को प्यार करता है। फिर एकदम से दरवाजा खुलता है और दो गुंडे आकर शेरू को मारने लगते हैं। शेरू उन दोनों गुंडों को मारने से रोकता है और बोलता है उसके फेस पर मत मारो, वह एक एक्टर है और उसका फेस उसके लिए सब कुछ है। वह दोनों गुंडे शेरू से कर्ज के पैसे मांगते हैं, पर शेरू के पास कोई पैसा नहीं होता, तो शेरू उनको अपनी चौल के पेपर देकर वहाँ से भगा देता है और कहता है कि वह उन्हें पैसे देकर अपनी चौल के कागज वापस ले लेगा। फिर अगले सीन में शेरू अपने मालिक के पास जाता है, जो कि इस एरिया का सबसे बड़ा गुंडा है। शेरू का बॉस उस समय एरिया के मंत्री चंद्रकेश भुंड से मीटिंग कर रहा होता है। भुंड साहब शेरू को अपने पास बैठने को कहते हैं और शेरू की जांघ पर हाथ मारते हैं। शेरू कहता है, भुंड साहब आप तो मेरे को बर्बाद कर दोगे, और शेरू तभी रूम से बाहर वेट करने चला जाता है। शेरू के बॉस और मंत्री की मीटिंग खत्म होने के बाद शेरू अपने मालिक शाहिद से बोलता है कि उसको ये छोटा मोटा काम जम नहीं रहा, उसे मेन काम में घुसना है, नहीं तो उसे 50 लाख रुपए दो जिससे वो फिल्म बनाएगा। पर यह सुनकर उसका बॉस उसे मना कर देता है, क्योंकि शेरू के ऊपर पहले से ही काफी ज्यादा कर्जा था। उसका मालिक बोलता है पहले अपना पुराना कर्ज चुकाओ फिर पैसे मांगना। तभी शेरू ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद शेरू को कार में 3 लड़कियों के साथ दिखाते हैं, जिनमें से एक लड़की वही थी जिसकी वह शुरू में फोटो देख रहा था। शेरू उन तीनों लड़कियों को एक आदमी के पास ले जाता है। इस सीन में हमें पता चलता है कि शेरू एक दलाल है और वह लड़कियां सप्लाई करता है। उनमें से एक लड़की को वह प्यार भी करता था, पर वह लड़की शेरू को भाव तक नहीं देती थी। अगली सुबह शेरू को उसके घर से फोन आता है और उसके परिवार वाले शेरू को शादी के लिए बोलते हैं, पर शेरू एकदम से मना करके फोन काट देता है। लेकिन जैसे ही शेरू उस लड़की की फोटो देखता है, शेरू को पहली नजर में उस लड़की से प्यार हो जाता है और शेरू तुरंत अपने परिवार को फोन करता है और उन्हें रिश्ते के लिए हाँ बोल देता है। और अगले ही दिन लड़की देखने के लिए वह अपने घर भोपाल निकल जाता है और वहाँ जाकर अपनी बात जमाने के लिए शेरू लड़की के परिवार वालों के सामने काफी ज्यादा इंग्लिश झाड़ता है। ये सीन काफी ज्यादा कॉमेडी से भरा पड़ा था, जहाँ पर शेरू बड़ी बड़ी फेंकता है कि उसका फाइनेंस का बिजनेस है, वह शेयर मार्केट चलाता है और बहुत कुछ। और शेरू की ये झूठी बातें सुनकर लड़की के परिवार वाले भी इम्प्रेस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही अवनीत कौर, जिनका नाम इस मूवी में टीकू है, वह आती हैं, तभी वह शेरू को देखते ही शादी के लिए इनकार कर देती हैं। शेरू भी टीकू को नो बोलकर वहाँ से चला जाता है। टीकू के परिवार वाले ये सब देखकर टीकू से गुस्सा होकर टीकू को कमरे में बंद कर देते हैं और उसके पापा उसे बैट से मारने लगते हैं। तब उसके दादा वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। फिर टीकू एक रूम में जाकर रोने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड को फोन मिलाती है और कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे स्टार बनाओगे, एक बार उसे मौका मिल जाए तो वह सबको दिखा देगी कि उसके अंदर कितना टैलेंट भरा पड़ा है और वह कितनी बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है। टीकू अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी को शादी की बात बताती है कि उसको रिश्ता आया है, वो भी मुंबई से, लेकिन उसने उस लड़के को मना कर दिया। तब उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम्हें शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए थी, क्योंकि एक बार तुम शादी करके मुंबई आ जाओ, उसके बाद मैं देख लूंगा और उसके एक्ट्रेस बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा। और फिर टीकू भी दिमाग लगाकर शेरू को शादी के लिए हाँ बोल देती है। टीकू और शेरू की शादी भी हो जाती है, पर उसके परिवार वालों को विश्वास ही नहीं होता कि टीकू ने बिना किसी हंगामे के शादी कर ली। इसी कारण से टीकू के परिवार वालों को टीकू के ऊपर शक होता है, तो वह टीकू की बहन को टीकू के साथ मुंबई भेज देते हैं। और फिर शेरू की सुहागरात का दिन आ जाता है और वह जब अपनी सुहागरात मनाने वाला ही होता है, तब टीकू बोलती है कि उसके पीरियड्स चल रहे हैं और शेरू का सारा मूड ऑफ हो जाता है और वह सो जाता है। अगले दिन शेरू टीकू और उसकी बहन के सामने बड़ी बड़ी फेंकता है कि उसका जल्दी ही एक फ्लैट तैयार हो रहा है, जहाँ पर सारी सुविधाएं होंगी। फिलहाल उन्हें इस चौल में ही एडजस्ट करना होगा। उसके बाद टीकू को उल्टी होती है, लेकिन शेरू अपने काम के लिए चला जाता है। उसके बाद शेरू अपने दहेज के पैसों से अपना सारा कर्जा लौटा देता है और अपनी प्रॉपर्टी के पेपर्स भी ले लेता है। उसके बाद जैसे ही शेरू अपने घर फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है, टीकू की बहन शेरू को बताती है कि उसकी दीदी अपना सामान लेकर वहाँ से भाग गई है। अगले सीन में रेलवे स्टेशन पर टीकू अपने बॉयफ्रेंड बिन्नी से मिलती है और बोलती है कि वह प्रेग्नेंट है।
टीकू का बॉयफ्रेंड ये देखकर शॉक हो जाता है और बोलता है ये बच्चा मेरा नहीं है, किसी और का होगा। टीकू गुस्से में आकर बिन्नी को चाटा मार देती है और कहती है ये बच्चा उसका ही है। बिन्नी फिर टीकू के सामने कन्फेशन करता है और बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा पहले से है। ये सुनकर टीकू बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। फिर बिन्नी को एक चाटा मारकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शेरू को पुलिस का फोन आता है कि उसकी बीवी मिल गई है, पर उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जैसे ही शेरू हॉस्पिटल पहुँचता है, नर्स बोलती है कि उसका बच्चा और उसकी बीवी दोनों ठीक हैं। शेरू ये सुनकर शॉक में पड़ जाता है और गुस्से में टीकू और उसकी बहन को घर ले जा रहा होता है। तब टीकू गुस्से में टैक्सी से कूदकर भागने लगती है। तब शेरू टीकू को पकड़ लेता है और बीच सड़क पर सबके सामने कसकर चाटा लगा देता है और बोलता है कि जब तक तुम्हारे अब्बू नहीं आएंगे तब तक तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और फिर शेरू अपने ससुर जी को फोन लगा देता है और सब कुछ बताने ही वाला होता है। तभी टीकू शेरू से फोन छीन लेती है और बात संभाल लेती है। उसके बाद शेरू गुस्से में आकर अपने दोस्त आनंद के साथ दारू पीने क्लब में चला जाता है। अगले दिन सुबह टीकू शेरू के लिए खाना बनाती है और पूछती है आप काम से कब आओगे। तब शेरू गुस्से में बोलता है कि मेरी तुम्हारे प्रति कोई जवाबदारी नहीं है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद फिल्म की शूटिंग के दौरान शेरू के हाथ में एक बच्ची आती है जिसे देखकर शेरू भावुक हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि इन सब मामले में उस बच्चे की क्या गलती है, वह तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। और शेरू टीकू को माफ करने की सोचता है। उसके बाद शेरू समुद्र के किनारे दारू पीते हुए अपने दोस्त को फोन करता है और बोलता है वह दलाली का काम नहीं करेगा और सिर्फ अपनी एक्टिंग और फैमिली पर फोकस करेगा। और फिर शेरू अपने घर चला जाता है और टीकू से माफी मांगकर उसे साथ में रहने और पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा करता है। और शेरू और टीकू की लाइफ मस्त हो जाती है। टीकू और शेरू साथ में बहुत सारी जगह घूमते हैं। शेरू टीकू को एक बहुत महंगी ड्रेस भी गिफ्ट करता है और उसे डिनर के लिए बाहर ले जाता है, जहाँ दोनों खूब सारी बातें करते हैं। और टीकू शेरू को बताती है कि उसे शुरू से ही गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको बचपन से ही काफी रेस्ट्रिक्शंस में रखा गया था और टीकू को शुरू से ही अमीर बनना था। इसके बाद टीकू और शेरू बीच पर चले जाते हैं, जहाँ टीकू शेरू से अपने प्यार का इजहार करती है और दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं। और तभी शेरू टीकू को उसके बच्चे को अपनाने की बात करता है। फिर कुछ दिनों बाद टीकू का बच्चा हो जाता है। शेरू ने अपनी वाइफ टीकू को काफी सारे झूठ बोले थे कि वह बड़ा फाइनेंसर है जो कि फिल्म को फाइनेंस करता है और सारे एक्टर्स उसको जानते हैं। साथ में वह मार्केट में पैसे भी लगाता है। और एक दिन टीकू शेरू को बोलती है आप तो रोज बड़े बड़े एक्टरों से मिलते हो ना, तो मेरे को भी एक बार अक्षय कुमार से मिलवाओ ना। शेरू टीकू को अपने स्टूडियो में ले जाता है, जहाँ वह टीकू को बाहर रुकवा कर अपने दोस्त आनंद को अक्षय कुमार से मिलवाने को कहता है। पर आनंद शुरू में तो मना कर देता है क्योंकि शेरू ने धंधा छोड़ दिया था। फिर आनंद और शेरू की बहस शुरू हो जाती है और शेरू बाहर आ जाता है और अपनी वाइफ को घर जाने को बोलता है और कहता है कि अक्षय कुमार सेट पर नहीं है। उसके बाद शेरू वापस जाकर आनंद के गाल पर एक चाटा मारकर उससे लड़ाई करने लगता है और आनंद को खूब मारता है। अगले दिन शेरू अपने बॉस शाहिद के पास काम मांगने जाता है, जहाँ उसके बॉस को पता चलता है कि उसने दलाली का काम छोड़ दिया है, तो वह शेरू को जूते मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर अगले ही सीन में शेरू एक अंडरग्राउंड जगह पर जाता है और वहाँ से ड्रग्स से भरा हुआ एक बैग लेकर डिस्को, पब और पार्टियों में ड्रग्स सप्लाई करता है। शेरू सप्लाई कर खूब पैसा कमाता है। लेकिन एक दिन शेरू जब डिस्को में ड्रग्स बेच रहा होता है, तब वहाँ पर पुलिस वालों का छापा पड़ता है और पुलिस वाले शेरू को रंगे हाथ पकड़कर गिरफ्तार कर लेते हैं और पुलिस शेरू को जेल में बंद कर खूब मारते हैं। शेरू की वाइफ टीकू को काफी चिंता होती है क्योंकि शेरू बहुत देर से घर नहीं आया था, तो टीकू शेरू के अड्डे पर जाती है, जहाँ पर आनंद शेरू की सारी पोल पट्टी खोल देता है। वह टीकू को बताता है कि शेरू कोई अमीर आदमी नहीं है, वह एक जूनियर आर्टिस्ट है और एक नंबर का दलाल है जो कि लड़कियां सप्लाई करता है। ये सुनकर टीकू सदमे में आ जाती है। जैसे ही टीकू शेरू से मिलने जेल पहुंचती है, शेरू बोलता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, माफिया और पुलिस का चक्कर चलता रहता है। उसके दोस्त ने उससे गद्दारी करी है, जिसकी वजह से वह जेल में है और वह जल्द ही एक बड़ा वकील करेगा और जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएगा। टीकू ये सुनकर बोलती है कि तुम कितने बड़े झूठे हो, मुझे आनंद ने सब कुछ बता दिया है कि तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है और तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है। टीकू साथ में कहती है कि उसने शुरू से ही काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए हैं, अब वह और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी और शेरू को एक बहुत बड़ा फिल्मी सितारा बन के दिखाएगी और काफी अमीर बनेगी। उसके बाद टीकू की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और टीकू को कहीं भी काम नहीं मिल रहा होता है और इसको पैसों की भी काफी जरूरत होती है। और फिर एक दिन टीकू फिल्म के स्टूडियो में काम मांगने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे कंगना रनौत दिखती है। टीकू जैसे कंगना रनौत को आवाज लगाती है,
उसके बॉडीगार्ड टीकू को धक्का देकर गिरा देते हैं। तब टीकू को राजा नाम का एक आदमी मिलता है जो कि एक नंबर का हरामी आदमी होता है। वह खुद को शेरू का दोस्त बोलता है और टीकू को फिल्म में काम दिलवाने के लिए कहता है और टीकू को फिल्म में काम दिलवाने का वादा करता है। राजा टीकू का ऑडिशन लेता है और उससे एक आदमी के साथ मीटिंग के लिए कहता है और कहता है तुम्हें उस आदमी को खुश करना होगा और सारी एक्ट्रेस ऐसा करती हैं। वह टीकू को बोलता है कि वह टीकू को बहुत बड़ा स्टार बनाएगा और वह किसी तरह से टीकू को बहला फुसला लेता है और कहता है कि तुम एक बार हीरोइन बन गई तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। और टीकू भी उसकी बातों में आ जाती है। टीकू को पता नहीं था कि राजा उसको बेच रहा है। टीकू रात को उस आदमी के पास जाती है और उसके साथ सोती है। फिर अगले दिन टीकू राजा को कॉल करती है और वह फोन नहीं उठाता। टीकू सीधा राजा के स्टूडियो पहुंच जाती है, जहां राजा टीकू को धमकाता है और बोलता है ये मुंबई है, यहाँ पर कोई किसी का भी सगा नहीं है और तू यहाँ से निकल जा। उसके बाद टीकू वहाँ सेट से खाना डाल रही होती है। तब वहाँ से शेरू का दोस्त आनंद टीकू को देख रहा होता है और आनंद को टीकू के ऊपर बहुत दया भी आ रही होती है। जैसे ही टीकू खाना लेकर अपने घर पहुँचती है, वहाँ पर उसके परिवार वाले होते हैं, जिसके कारण टीकू फटाफट वहाँ से भाग जाती है और अपने परिवार वालों से छुप जाती है। फिर टीकू के परिवार वाले घर पर ताला मारकर भोपाल चले जाते हैं। टीकू अपने घर जाती है, वहाँ पर ताला लगा होता है और वह ताला तुड़वा कर अपने घर के अंदर जाती है। और तब थोड़ी देर बाद शाहिद के आदमी वहाँ आते हैं और शेरू का घर जब्त कर लेते हैं। तब टीकू उनके कान में कुछ बोलती है, जिससे वे आदमी टीकू को शेरू के बॉस के पास ले जाते हैं, जहाँ टीकू शेरू के बॉस को शेरू को छुड़वाने के लिए कहती है, पर उसका बॉस मना कर देता है। वह बोलता है कि इस दुनिया में हर चीज की कुछ न कुछ कीमत होती है और अगर तुम्हें शेरू को जेल से छुड़वाना है तो तुम्हें मंत्री की पार्टी में नाचना पड़ेगा और मंत्री को खुश भी करना पड़ेगा। टीकू शाहिद की बात मान लेती है और अगले सीन में शेरू जेल से बाहर भी आ जाता है और आनंद उसको सारी बात बताता है कि उसकी बीवी के साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद शेरू गुस्से में बोलता है कि इन्होंने मेरी बीवी के साथ जो भी किया है मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। शेरू रात को मंत्री की पार्टी में लड़की बनकर पहुंच जाता है, जहां वह नाचते नाचते मंत्री की पार्टी में लड़ाई करवाता है और इतने में ही शेरू का दोस्त आनंद चुपके से वहां गोली चलाता है, जिससे वहां पर गोलीबारी भी शुरू हो जाती है और सब लोग एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। उस जगह पर राजा जिसने शेरू की बीवी को बेचा था, उसका बॉस शाहिद, मंत्री भुंड सब होते हैं और सब एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और एक दूसरे को मार डालते हैं। इतने में शेरू अपनी विग उतारता है और अपनी बीवी टीकू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये सब शेरू का प्लान था, जिससे कि वह राजा और उसके बॉस शाहिद से अपना बदला ले सके। और फिर लास्ट में टीकू और शेरू साथ में जूनियर आर्टिस्ट का रोल करते हुए दिखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।